मॉर्निंग बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। वैसे तो ये टॉपिक ये वीडियो जो है कक्षा 9 के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो टॉपिक है 9th में भी काम आता है, 10th में भी है, 11th में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, बीएससी तक आप जाते हैं तो ये टॉपिक मिलता रहता है। आगे बीएससी में जाएंगे तो इसकी तो एक किताब भी मिलती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किताब मिलती है। इसको हम पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? यह गणित की एक शाखा है जिसमें आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप लोग सुने हैं गोला, सुने हैं घन, घनाभ, वृत्त, ये सब ज्यामिति आकृतियां हैं। इनका अध्ययन जो है हम लोग इसी गणित की शाखा में निर्देशांक ज्यामिति में करते हैं। तो जो भी आकृतियां हम लोग बनाते हैं वो आकृतियां बनती हैं रेखाओं की सहायता से, और रेखा सही है कि गलत है ये डिपेंड करता है बिंदु की स्थिति पे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आकृतियां बनती हैं रेखाओं की सहायता से और रेखाएं बनती हैं बिंदुओं की सहायता से। अब रेखा या आकृति हमारा सही बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है बिंदु की लोकेशन पे। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो है फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ देकार्ते ने एक तल की कल्पना की जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं, इंग्लिश में इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। सबसे पहले इसके लिए उन्होंने क्या किया, दिए गए तल को इन दो रेखाओं की सहायता से, एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा की सहायता से इस तल को 4 भागों में बांट दिया। खड़ी रेखा को बोलते हैं वाई एक्सिस, हिंदी में वाई अक्ष बोलते हैं, और ये जो पड़ी रेखा है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, हिंदी बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये दोनों रेखाएं जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इसको बोला जाता है ओरिजिन। हिंदी में कहते हैं इसको मूल बिंदु। वैसे जानकारी के लिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। आपसे भी एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 0, 0। अब x एक्सिस और y एक्सिस इनकी सहायता से ये जो पूरा तल है वो 4 भागों में बढ़ जाता है। ये है ये। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको चतुर्थांश। चूंकि ये 4 हैं तो इनके नाम भी निर्धारित किए गए। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए देकार्ते ने 2 बातों को ध्यान रखने के लिए कहा। क्या कि वह बिंदु जो है y अक्ष से कितनी दूरी पर है और वह बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है। बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होगी उसका नाम उन्होंने भुज दिया, बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होगी उसका नाम उन्होंने कोटि दिया। और इन दोनों बातों को एक साथ बताने को पहले भुज कोटि इसको छोटे ब्रैकेट में लिखिए और इसको कहा उन्होंने निर्देशांक। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। यानी किसी भी बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है भुज कोटि। पहले भुज लिखना होता है, उसके बाद से कोटि लिखना होता है और स्मॉल ब्रैकेट बनाना होता है। जबकि भुज का अर्थ है बिंदु की y अक्ष से दूरी और कोटि का अर्थ है बिंदु की x अक्ष से दूरी। आज के हमारे टॉपिक और इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि बिंदु की स्थिति का निर्धारण आप कैसे करेंगे। कोई बिंदु दिया गया है तो उसको सही जगह आप कैसे निर्धारित करेंगे, या कोई पॉइंट कहीं दिया गया है तो उसका निर्देशांक आप कैसे बता सकेंगे। इन्हीं बातों का अध्ययन आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे आप बनाएंगे। देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु है और कहा जाता है कि वह बिंदु y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है। बिंदु y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है। y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है यानी भुज। तो आप क्या करोगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, x अक्ष देखोगे, x अक्ष पर 3 देखेंगे कहां है, 3 यह है
तो ये 3 से जाती हुई एक सीधी रेखा हम डॉटेड लाइन खींचते हैं। ये जो लाइन होनी चाहिए वो y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। यूं समझिए कि आपने इस भुज को दर्शा दिया। अब फिर हम कहते हैं कि वही बिंदु जो है कि x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर, x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर है, तो आप y अक्ष पर जाएंगे और 4 से जाते हुए डॉटेड लाइन खींचेंगे। अब ये दोनों जहां काटेंगे यह समझिए कि कोटि को दर्शा रहा है, कोटि जिसमें बताया गया है 4 है, और यह जो खड़ी लाइन है y अक्ष के समांतर यह भुज बता रहा है, जिसमें कहा गया है 3, भुज बराबर 3, यह x का मान है और ये y का मान है। अब ये दोनों रेखाएं जहां काटती हैं वही इस बिंदु का निर्देशांक 3,4 हो जाता है। तो यह बिंदु का निर्देशांक 3,4 है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि यह बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी पर है। ये दूरी यहाँ पे आके पड़ती है तो 4, वही कोटि है। यही बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी पर है। इस दूरी को यहाँ पे लाके देखते हैं तो 3 है, तो ये 3 है, यही क्या है, भुज है। तो इस तरह से बिंदु 3,4 का निर्धारण हम कर लेंगे। इसी तरह से कुछ और भी बिंदु, जैसे मान लीजिए -2,3 का हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है कि ये कहाँ है, -2,3। तो देखिए यह भुज है, यह कोटि है। भुज को x अक्ष पर दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, तो x अक्ष पर -2 देखेंगे तो यहाँ मिला -2 से जाती हुई एक खड़ी लाइन पर हम y अक्ष के समांतर खींचते हैं। यह समझिए कि भुज -2 को आपने दर्शा दिया। अब कोटि यहाँ पे 3 है, 3 को आप y अक्ष पे देखेंगे तो y अक्ष पे 3 यहाँ है, यहाँ से जाती हुई ऐसी रेखा हम खींचेंगे। ये रेखा जहाँ कटा वही जो है यह पॉइंट हो गया -2,3। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए -3 है और कामा -2 है, यानी इसलिए भुज का मान -3 है और कोटि का मान -2 है। अब इनको हमें यहाँ पे चतुर्थांश में दर्शाना है, तो जैसा कि आपको पीछे हमने बताया कि भुज को x अक्ष पे दर्शाएं और कोटि को y अक्ष पे दर्शाएं। तो भुज -3 है तो x अक्ष पर -3 ये है, यहाँ से जाती हुई हम खड़ी लाइन खींचेंगे y अक्ष के समांतर। कोटि -2 है तो y अक्ष पे हम घूमेंगे, -2 ये है, यहाँ से बड़ी लाइन खींचते हैं यानी x अक्ष के समांतर। दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही यह पॉइंट -3, -2 है। इसी तरह से मान लीजिए कि एक पॉइंट जो है 4, -1, यानी यहाँ पे भुज का मान 4 है और कोटि का मान -1 है। तो भुज को आप x एक्सिस पे देखो, x एक्सिस पे 4 ये है, यहाँ से जाती हुई हम खड़ी लाइन लेते हैं। कोटि का मान -1 है तो इसको हम y अक्ष पे देखते हैं, तो y अक्ष के -1 ये है, यहाँ से हम x अक्ष के समांतर बड़ी लाइन खींचिए, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट की, यही यह पॉइंट हो गया 4, -1। इसके अलावा मान लीजिए इस टाइप के पॉइंट हैं 5, 0, यानी भुज का मान 5 है, कोटि का मान 0 है, तो भुज को हम x अक्ष पे दर्शाएंगे। 5 है तो 5 से यहाँ से जाते हुए ऐसी रेखा खींचेंगे। कोटि 0 है, कोटि 0 है। अब यदि कोटि 1 होता तो यहाँ ऐसे खींचते, 2 होता तो ऐसे खींचते, 0 है तो 0 हमारा यहाँ से तो ऐसे खींचेंगे। तो ये जा रहा है तो इस 5 वाले को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये हो गया आपका 5, 0। इसी तरह से मान लीजिए 0, 5 हो, 0, 5 हो, यानी भुज का मान 0 है, कोटि का मान 5 है, तो 0 को हम यहाँ पे देखेंगे। भुज 1 होता तो ऐसे जाता, 2 होता तो ऐसे जाता, 0 है तो ऐसे जाएगा, ये ऑलरेडी खींचा गया है जो कि y एक्सिस है, यानी यही जो है भुज 0 को दर्शा रहा है, ये y एक्सिस। कोटि 5 है तो कोटि 5 ये होगा, यहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए तो ये हो गया 0, 5। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स को लेकर के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे कोऑर्डिनेट में हमने दर्शाया। तो इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं कि किसी भी बिंदु को हम कैसे चतुर्थांश में दर्शाएंगे। एक और बात, दर्शाने के बाद
हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। कहाँ का मतलब या ये प्रथम चतुर्थांश में है कि द्वितीय चतुर्थांश में कि तृतीय में कि चतुर्थ में, या एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। जैसे देखिए, जैसे 3, 4 यहाँ पे है, तो ये क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश है तो हम बताएंगे 3, 4 ये प्रथम चतुर्थांश में है। 3, 4 कहाँ है? प्रथम चतुर्थांश में है। इसी तरह से 0, 5 पूछा जाए तो 0, 5 ये है। अब इसको हम देखते हैं तो ये नजर आ रहा है कि न तो इस चतुर्थांश में है न इस चतुर्थांश में, बल्कि ये y एक्सिस का जो लाइन है ये इसी पर है, यानी इसको हम बोलेंगे कि हम y अक्ष पर है। 0, 5 किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है कि y अक्ष पर ही है। -2, देखेंगे यह द्वितीय चतुर्थांश में है। इसी तरह से -3, -2 तृतीय में है। 4, -1 चतुर्थ में है। ये 5, 0 जो कि ये दर्शाया जा रहा है, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, x एक्सिस पे है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी बताया गया हम ये सीखे इस वीडियो के माध्यम से कि किसी पॉइंट को हम किसी चतुर्थांश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करने के बाद हम ये बता सकेंगे कि यह पॉइंट किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पे है। इसके अलावा यदि हमसे केवल ये पूछा जाता है कि यह अमुक दिया गया बिंदु का स्थिति बताइए, यानी किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है, तो एक तरीका तो ये है कि हम उसको रिप्रेजेंट कर लें और उसके बाद से देख करके बता दें कि वह कहाँ है। और एक दूसरा तरीका, एक छोटा सा तरीका है, इसकी सहायता से हम बिना रिप्रेजेंट किए, क्योंकि रिप्रेजेंट करके बता तो सकते हैं लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, इसलिए केवल ये पूछा जाए कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो ये तरीका हम अपनाएंगे, समय का बचत होता है और हम सही बता देते हैं कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है। जैसे ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश जो इससे बना हुआ है इतने x अक्ष के आधे भाग से जो कि केवल धनात्मक है, और y अक्ष के ऊपर वाले आधे भाग से जो कि इसमें भी धनात्मक है। चूंकि निर्देशांक में पहले भुज लिखा जाता है और फिर कोट भुज x अक्ष से पता चलता है, कोटि y अक्ष से पता चलता है, तो भुज यह बताएगा और यह सारे अंक धनात्मक है, यानी भुज धनात्मक है। कोटि यह बताएगा, इसमें भी सारे अंक धनात्मक है, तो कोटि प्लस, यानी जब भुज भी प्लस होगा कोटि भी प्लस होगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसी तरह से हम आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में भुज के लिए ये एक्सपांसिबल होगा जो कि सब माइनस है, भुज पहले माइनस है, कोटि यह होगा जो कि सब प्लस है, प्लस हो गया। यानी जिस बिंदु में भुज माइनस होगा कोटि प्लस होगा तो हम समझ जाए कि वह द्वितीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, वह इस आधे से घिरा है और इस आधे से घिरा है। ये वाला आधा भुज बताएगा जो कि सब ऋणात्मक है, तो माइनस हो गया। कोटि के लिए यह रिस्पांसिबल होगा, ये भी सब ऋणात्मक ही है, तो माइनस ये भी हो गया। यानी जब भुज और कोटि दोनों माइनस होंगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में होगा। यहाँ आते हैं, ये चौथा चतुर्थांश इससे घिरा है और इससे घिरा है। ये भुज बताएगा जो धनात्मक है, ये कोटि बताएगा जो ऋणात्मक है। यानी जब भुज धनात्मक हो कोटि ऋणात्मक हो तो हम समझ जाए कि वह चतुर्थांश में है। अब हम बात करते हैं अक्षों पर, किस कोई बिंदु अक्ष पर है, किस अक्ष पर है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए ये जो भी x अक्ष है, ये x अक्ष पर एक पॉइंट यहाँ पे दर्शाया गया है, दिख रहा है 5, 0, यहाँ पे कोटि 0 है। अब इस तरह के कोई भी पॉइंट्स होंगे जिसमें कोटि 0 हो, भुज कुछ भी हो, भुज कुछ भी हो, कोटि 0 हो, तो वो किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा, वह x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए पॉइंट 0, 5 है, इसमें भुज 0 है कोटि 5 है, ये कहाँ है y अक्ष पर। तो इस तरह के जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे जिनमें भुज 0 हो कोटि कुछ भी हो, भुज 0 हो कोटि कुछ भी हो, ये हमेशा y अक्ष पर होगा, ये किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। इनके अतिरिक्त हमने पहले बताया कि जब भुज और कोटि दोनों प्लस 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 होंगे तो वह प्रथम चतुर्थांश में होगा, माइनस प्लस होगा तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, जब दोनों माइनस होगा तो वो तृतीय चतुर्थांश में होगा, यदि पहला वाला प्लस होगा दूसरा वाला माइनस होगा तो
तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो ये जो हमने डेटा बनाया है की सहायता से बिना रिप्रेजेंट किए हम बता सकते हैं कि दिया गया बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है या किस अक्ष पे स्थित है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पॉइंट लिया 3,5, अब हम देख रहे हैं 3 भुज का भी चिन्ह प्लस है, कोटि का भी चिन्ह प्लस है, प्लस प्लस। हमें समझ जाना चाहिए कि हम प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसी तरह से हम एक पॉइंट लेते हैं -2,3, तो इसमें भुज माइनस है, कोटि प्लस है, यानी पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि यह कहां होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसी तरह से कोई भी पॉइंट दिए गए हों तो हम बता सकते हैं इसके सहायता से कि वह किस चतुर्थांश में होगा या किस अक्ष पे होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि चतुर्थांश का मतलब क्या है, किसी बिंदु को कार्तीक तल में कैसे दर्शाते हैं, और दर्शा देने के बाद हम बिंदु का लोकेशन बता सकते हैं कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है या किस अक्ष पे है, या बिना दर्शाए भी हम बता सकते हैं इस मेथड से कि दिया गया बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पे है। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, इसके बाद से अगला लेसन जो है इससे संबंधित उसको कराया जाएगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज 9th मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित जो बातें हैं, जो रूल्स हैं, उसको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इसमें पहला सवाल है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला में 3 पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा। इसमें पहला सवाल है, पहले का पहला पार्ट, कार्तीक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि यह जो होता है ऊर्ध्वाधर रेखा होता है और यह क्षैतिज रेखा होता है। तो क्षैतिज रेखा का नाम हमको बताया गया है, यह एक्स एक्सिस है, या हिंदी में बोल देते हैं एक्स अक्ष। इसी तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम हमको बताया गया है, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम हमको बताया गया है, ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसी को बोलते हैं वाई एक्सिस, या हिंदी में आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं वाई अक्ष। तो इस तरह से आपके पहले प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। पहला पार्ट होता है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो देखिए ये जो तल है, इस तल को तो वैसे हम पूरे तल को कार्तीक तल बोलते हैं, लेकिन जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तल पे पड़ता है तो ये पूरा तल 4 भागों में बढ़ जाता है। इन चारों भागों में इनका नाम जो गणितज्ञ डेकार्टे ने निर्धारित किया था उसके हिसाब से इसका नाम होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, पूरा लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। आगे लिखेंगे चतुर्थांश। बस ये सब सबके साथ है। पहले के तीसरा जो पार्ट है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। ये भी बात पिछले वीडियो में बताया गया है कि यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों यहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, और इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओरिजिन, या हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। तो इस तरह से तीसरे वाले प्रश्न का जवाब उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेदित करती हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु, मूल बिंदु। हाँ, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा सवाल देखेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि इस चित्र को देख करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये चित्र सामने है और ये प्रश्न सामने है। तो इसमें से पहला प्रश्न बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। तो आपको बताया गया है कि किसी भी निर्देशांक को बताने के लिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट बनाते हैं, पहले भुज लिखते हैं और फिर कोटि लिखते हैं। भुज का पता कैसे चलता है, जैसे बिंदु बी का भुज जानना चाहते हैं तो एक सीधा रेखा ले आइए नीचे, जैसा चित्र में दिखाया गया है, और देखें एक्स अक्ष को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स अक्ष ये है, ये रेखा आ रहा है -5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका भुज हो गया -5।
भी है, y पर मिला 2 पर, तो कोटि इसका हो गया 2। इस तरह से d का निशान क्या हो गया -5, 2। अब दूसरा सवाल है c के निशान। c देखते हैं कहां है, c यहां पे है। c देखिए, इसका हमें भुज बताना है, कोटि बताना है। c को लेकर के x अक्ष पर मिलाएंगे, 5 को मिला, 5 हो गया। काम कोटि जानना चाहते हैं तो इसी c को y अक्ष पर मिलाइए, -5 को मिला तो -5। इसका c का निशान क्या हो गया 5 - 5। मींस दूसरे का जो जवाब हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 5, -5। तीसरा प्रश्न यह है कि -3, -5 द्वारा निर्धारित बिंदु बताइए। -3, -5 द्वारा निर्धारित बिंदु। सबसे पहले हम -3 और -5 को दर्शा लेते हैं। यहाँ पे -3 जब बिंदु को दर्शाना है तो x अक्ष पर यह बिंदु ढूंढते हैं और खड़ा रेखा खींचते हैं। कोटि को दर्शाना है तो y अक्ष पर यह बिंदु ढूंढते हैं, जैसे -5 और खड़ा रेखा खींचते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे -3 को दर्शाना चाहते हैं तो x अक्ष पर -3 ये है, सीधा रेखा ले है नीचे, ये समझे कि -3 दर्शा दिया गया। अब -5 को दर्शाना है तो y अक्ष पर देखेंगे कि -5 कहां है, तो यहां है, इसके पड़ा है, ऐसे खींचेंगे ये। अब यह -3 वाला और ये -5 वाला ये कटा यहाँ पे, यह पॉइंट E है। इस तरह से -3, -5 वाला निर्धारित किया गया जो बिंदु है वो E है। इसी तरह से चौथे में भी यही पूछा गया है कि बिंदु 2, -4 द्वारा निर्धारित बिंदु बताइए। तो 2, -4 को जब हम दर्शाते हैं यहाँ पे, 2 भुज है तो भुज को x अक्ष पे ढूंढेंगे, 2 यह आ रहा है। कोटि -4 है, कोटि को y अक्ष पे देखेंगे, -4 ये है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए बिंदु G पर, यानी 2, -4 द्वारा निर्धारित बिंदु हो जाएगा G। पांचवा प्रश्न d का भुज। d देखें कहां है, d यहां है। भुज जानना है तो वहां से हम x अक्ष पे आएंगे सीधा, तो 6 पे मिला, यानी d का जो भुज है वो 6 है, d का भुज है वो 6 हो जाएगा। छठवां है h की कोटि। h देखें कहां है, ये h है। कोटि जानना है, किसी बिंदु को हम ले आएंगे, y अक्ष पे मिलाएंगे, तो ले जा रहे हैं y अक्ष पे मिला रहे हैं तो -3 आया, यानी h की कोटि जो है वो -3 हो जाएगा। सातवां प्रश्न l के निर्देशांक। चित्र में देखें l कहां है, l यहां पे। अब निर्देशांक में हमें भुज चाहिए और कोटि चाहिए। भुज जानना है तो इसको ले आकर के x अक्ष पे मिलाएंगे, ले जा रहे हैं x अक्ष पे, यहां मिला जहां पे 0 है, यानी भुज इसका 0 हो गया। कोटि जानना चाहते हैं तो ये देखेंगे कि अब पॉइंट y अक्ष पे कहां मिल रहा है, तो y अक्ष पे यहीं पे मिला है जहां पे 5 लिखा हुआ है, तो कोटि इसका 5 हो गया। इस हिसाब से l का कोऑर्डिनेट जो है, l का कोऑर्डिनेट जो है 0, 5 हो गया। आठवां और लास्ट तीसरा सवाल है m के निर्देशांक बताइए। m देखते हैं कहां है, m यहां पर है। अब m का निर्देशांक लिखना है तो हमें भुज और कोटि लिखना होगा, जैसा कि बताया गया है। भुज जानने के लिए इस बिंदु को हम ले आएंगे, जो है x अक्ष पर देखेंगे कहां मिल रहा है, तो देख रहे हैं x अक्ष पर ही यह बिंदु है और यहाँ पे -3 है, यानी इसका भुज जो है -3 हो जाएगा। अब कोटि लिखना चाहते हैं, इस बिंदु को y अक्ष पे ले आके मिलाएंगे, तो y अक्ष पे जाके मिलाए, यहाँ पे y अक्ष पे, यहाँ पे 0 है, तो कोटि इसका 0 हो गया। इस तरह से m का निर्देशांक -3, 0, m के निर्देशांक जो है -3, 0। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है।